पूर्व नागपुर में बन रहे पारडी कलमना रेलवे उड्डान पुल और डिप्टी सिग्नल के उड्डान पुल अपनी लेट लतीफी के लिए अब मशहूर हो चुके हैं। जिस तरह से इन पुलों के कार्य चल रहे हैं, साथ ही जिस तरह आम लोगों के लिए ये पुल आने जाने में परेशानियां खड़ी कर रहे हैं, उससे तो लोग यही कहने के लिए मजबूर है कि भगवान बचाए से पुल निर्माण से। साथ ही इन सबसे सत्ताधारी पार्टी के वोट बैंक को कम करने का भी असर हो रहा है। आइए देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट। भाजपा के वोटों पर अधिकारियों की कैची। यहाँ पे आने जाने को तकलीफ है बहुत। परिसर से 3 साल से इसी काम पड़ा है, गड्ढों में पानी है, मच्छरों कितना है, बैठने को तकलीफ, आने जाने को तकलीफ। कैसे आएंगी हिंदूवादी सरकार? अधिकारियों ने ली भाजपा की सुपारी। कृष्णा बाबू खोपड़े जी ने भी इनको कई बार फोन करके बताया। नागपुर एक ऐसा शहर जिसके विकास कार्यों की तारीफ हर कोई करता है, मगर इसी नागपुर में पारडी और डिप्टी सिग्नल उड्डान पुल एक काला दाग बनकर उभर रहे हैं। इस क्षेत्र में जिस तरह लोगों को परेशानी हो रही है, वो हर किसी को सोचने पर मजबूर कर देती है कि ये लोग यहाँ रह कैसे रहे हैं। जब कोई उड्डान पुल बनाता है तो उस परिसर में आवाजाही करने के लिए जो रास्ते हैं उन्हें अच्छा रखने का काम उस ठेकेदार का होता है, मगर पारडी और डिप्टी सिग्नल उड्डान पुल और उसे बनाने वाले लोग तो जैसे इस देश के कानून और नियमों को ही धत्ता बताते नजर आते हैं। परिसर के विधायक कृष्णा खोपड़े भी कई बार इनके काम को लेकर जवाब मांग चुके हैं, मगर आज भी इनकी कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। हम करे सो कायदा, इस नियम के आधार पर यहाँ पर काम चल रहा है। आम जनता के परेशानियों से इस पुल के निर्माणकर्ताओं का कोई लेना देना नहीं है। अंडरब्रिज के अंदर पानी भरना हो या पुल के बगल से जाने वाली सड़कों के गड्ढे हो, आम जनता बस परेशान हो रही है और निर्माणकर्ता अपनी मस्ती में मस्त है। डिप्टी सिग्नल परिसर में बन रहे पुल और रोड पर तो जैसे परेशानियों का अंबार है। यहाँ जब नागपुर समय न्यूज ने लोगों से बात की तो उन्होंने अपनी आप बीती बताई। यहाँ पे आने जाने को तकलीफ है बहुत। परिसर से 3 साल से इसी काम पड़ा है, गड्ढों में पानी है, मच्छरों कितना है, बैठने को तकलीफ, आने जाने को तकलीफ, पब्लिक को आने जाने कीचड़ से गिरना, गड्ढे गिरना, ये सब ऐसे ही लगा हुआ है। यहाँ कंप्लेंट कर करके पागल हो गए हम लोग। पहले तो अभी रोड खराब था यहाँ पे, तो अभी इस साल जो नया ठेकेदार आया उसने रोड बनाने, तो पिछले साल तो ये गड्ढे गुड्ढे, गाड़ियाँ टूटना फूटना, कहीं गिरना कहीं उठना। हम लोग खुद आके यहाँ पे काम कई को उठाए, गिरने पड़ने वाले, कई स्लिप खा के गिरते थे पानी से, गड्ढों से। बीच में जो पानी है चिकट मिट्टी से स्लिप खा के गाड़ी वाले इतने गिरते थे, उसको उठाने किसी का हाथ टूटे, किसी का पैर टूटे, किसी का सिर फूटे, बच्चे लोग गिर जाते, कोई ट्यूशन जा रहे हैं, कोई कॉलेज जा रहे हैं, कई ऐसी स्लिप खा के उल्टे गिर जा रहे थे। भैया हमारा कौन सुना, हमारे साथ तो 4 आदमी होना चाहिए ना जाने को, हम किसको दरवाजे ठोकेंगे। अब देखने वाले चल रहे हैं यहाँ पे, आमदार मंत्री सभी आ रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि नहीं आ रहे करके। अभी ऐसा तो नहीं है आज से कल पुलिया से काम चालू है, 4 साल हो गया पुलिया का काम कंप्लीट ही नहीं हुआ है। यहाँ आने जाने के लिए बहुत परेशानी होती है, बच्चे लोग को स्कूल जाने में बहुत परेशानी होती है। पानी आ जाते तो उससे और ज़्यादा परेशानी होती है। पूरे डबरे भर जाते हैं, गड्ढे गुड्ढे पूरे भर जाते हैं, बच्चे लोग पैदल चल नहीं सकते, साइकिल से भी नहीं जा सकते, कोई नहीं सुनते, शिकायत करते ज़रूर है। कृष्णा बाबू खोपड़े जी ने भी इनको कई बार फोन करके बताया कि भैया ये रोड जल्दी से बना दो, पब्लिक को तकलीफ हो रही है। ये एकमेव रास्ता है ये मिनी माता नगर में जाने का, ये सुखरूप नहीं है। और मैंने गडकरी जी के यहाँ भी एक आवेदन लगाया था कि भैया ये जो रोड है इसको बनवा दीजिए, तो उन्होंने भी वहाँ पे GDCL को बताया। और हमारे माननीय श्री वो ढेंग साहब उनको भी बताया कि उनको फ़ोन करने के लिए बोला GDCL को, तो वो मानते ही नहीं है, काम नहीं करते। पता नहीं क्या हो गया कि काम के नाम पे बिल्कुल 0 बजट हो गया। बोले बरसात के पहले रोड बना देंगे, रोड बना ही नहीं। पब्लिक को बहुत परेशानी हो रही है, घुटने के ऊपर पानी रहता, देखो अभी भी पानी वहाँ कितना भरा हुआ है। तो हम चाहते हैं कि ये रोड जल्दी से जल्दी बने, या ये कंट्रैक्टर काम नहीं। और लोगों का गुस्सा भी जायज है और वो नागपुर समय न्यूज के बूम के सामने भी आया, मगर लोगों का गुस्सा परिसर के विधायक पर भी था। वैसे देखा जाए तो इसमें विधायक का कोई लेना देना नहीं होता, मगर जनता के लिए काम में देरी के लिए विधायक को ही जिम्मेदार माना जाता है। इससे साफ पता चलता है कि अधिकारी और कॉन्ट्रैक्टरों की मनमानी का खामियाजा सत्ताधारी पार्टी को भी भुगतना पड़ रहा है और इसका असर सत्ताधारी पार्टी के वोटों पर भी यकीनन दिखाई देगा। नमस्कार, मैं हूं पूर्व नागपुर में। ये वो जगह है जहां पर स्मार्ट सिटी बन रही थी, ये वो जगह है जहां पर कई चीज़ें डेवलप हो रही थी। होता क्या है, अगर किसी परिसर का विकास करना हो तो उस परिसर के लोग उस परिसर के आमदार, विधायक और सांसद की तरफ जाते हैं, उनकी तरफ जाकर वो अपना दुखड़ा सुनाते हैं
वो कार्य करने के इच्छुक रहते हैं और साथ ही साथ उसके लिए फिर वहाँ पर योजनाएं आती हैं। योजनाएं आने के बाद में उन्हें फ़ंड प्रोवाइड किया जाता है। फ़ंड प्रोवाइड करने के बाद में वो काम चला जाता है अधिकारियों के पास, ठेकेदारों के पास। ये वो लोग होते हैं जिन्हें ना तो जनता से कुछ लेना देना है, ना ही आमदार विधायक महोदय से कुछ लेना देना है, ना ही सांसद महोदय से लेना है। आप मेरे पीछे जो चित्र देख रहे हैं, ये ट्रक यहाँ से जा रहा है। इस ट्रक के नीचे का जो पहिया है वो देखिए किस तरह से पानी में डूबता हुआ जा रहा है। स्थिति ये है कि यहाँ पर जो पानी की स्थिति बनी हुई है वो किसी नैसर्गिक आपदा से नहीं बनी हुई है। ये बनी हुई है यहाँ के अपूर्ण कार्य की वजह से, एक ह्यूमन गलती की वजह से। अब वो व्यक्ति कौन है? तो वो व्यक्ति है यहाँ का कॉन्ट्रैक्टर, यहाँ का ये परिचित्र आपको हर जगह दिखने को मिल जाएगा। और स्थिति साथ ही साथ ये भी दिखाई देगी कि जिस तरीके से यहाँ पर परेशानियाँ लोगों को उठानी पड़ रही है, उससे इन लोगों को कुछ भी लेना देना नहीं है। दूसरा विषय, यहाँ पर जिस तरीके से ये हो रहा है, ये कोई आज की समस्या नहीं है। यहाँ पर बारिश होने की वजह से यहाँ पर पानी है, मगर बारिश ना हो तो यहाँ पर गड्ढे उतने ही अच्छे आपको मिलेंगे जिससे आपकी गाड़ियाँ भी खराब हो सकती है, साथ ही साथ आपका एक्सीडेंट भी हो सकता है। ये सारे चित्र को देखते हुए निश्चित तौर पर भाजपा के विधायक को, भाजपा पार्टी को अगर लोगों के मन में विरोधाभास तैयार करना हो, लोगों को उनके वोट बैंक को पीछे लाने का काम अगर करना हो, तो वो काम ये कॉन्ट्रैक्टर और लेबर लोग कर रहे हैं। साथ ही साथ मुख्य रूप से ये ठेकेदार जो यहाँ पर काम कर रहे हैं, उन्हें इन चीज़ों से कोई भी लेना देना नहीं है। वो अपने सुविधा के अनुसार काम करते हैं और इसका खामियाजा ये आम लोग भुगत रहे हैं। और साथ ही साथ आने वाले चुनाव में ये खामियाजा भारतीय जनता पार्टी भी भुगतेगी। वो इसलिए भुगतेगी क्योंकि इन लोगों की वजह से ये वोटों का जो ग्राफ है, जो भाजपा का होना चाहिए, जो कि सत्ता पक्ष का होना चाहिए, वो धीरे धीरे पीछे आता जा रहा है। और उसके पीछे कारण ये है क्योंकि कोई भी गलत इनको ठेकेदारों को नहीं ठहराएगा, कोई भी कॉन्ट्रैक्टरों को गलत नहीं ठहराएगा। वो सीधी उंगली उठाते हैं विधायक की तरफ, सीधी उंगली उठाते हैं सत्ता पक्ष पार्टी की तरफ। तो इसलिए ये परेशानियाँ उनके लिए हो सकती है। डिप्टी सिग्नल में जिस तरह से लोगों को घर जाने के लिए मशक्कत करनी पड़ रही है, उसे तो यही लगता है कि जनता की परेशानियों से इन अधिकारियों और कॉन्ट्रैक्टरों को कोई लेना देना नहीं है। रास्ते के बीचों बीच जिस तरह से गड्ढे पड़े हैं, वो किसी को भी हाथ या पैर तुड़वाने के लिए काफ़ी है। और जिस तरह बारिश में इसमें पानी भरा रहता है, वो किसी की भी जान लेने के लिए काफ़ी है। यही हाल कलमना रेलवे उड्डान पुल का भी है। यहाँ तो लोग अपनी जान जोखिम में डालकर सफर करते हैं। एक तो पानी से भरे गड्ढे और उसके अंदर बड़े बड़े पत्थर किसी भी टू व्हीलर चालक की जान लेने के लिए पर्याप्त है, मगर प्रशासनिक अधिकारी इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये अभी 3-4 साल से चल रहा है यहाँ कार्यक्रम इनका बनाने का, पर अभी टेंडर ख़त्म हो गया बोले किसी का, और दूसरे किसी ने कॉन्ट्रैक्टर ने टेंडर लिया होगा। अब ये चालू किया, अभी 2-3 महीने हुए चालू किए। सब लोगों को परेशानी हो रही है आने जाने को। कम से कम रास्ता तो बना के दो आने जाने के लिए, ये हमारा कहने का मतलब है। लेकिन लोग सुनते नहीं हैं, क्या करेंगे। अभी वो भट्टी की तरफ से रास्ता बनाए हैं, उधर से कई लोगों को आने जाने में दिक्कत होती है, इधर से भी आने जाने में दिक्कत होती है। एक्सीडेंट तो कई प्रकार के होते हैं, इमरजेंसी में आने वाले हैं। और भी ये लगभग 2 से 2.5 साल करीब होने आ रहा है। ये तकलीफ़ यहाँ के जनता जो झेल रही है, काफ़ी 2 से 2.5 साल से झेल रही है। बीच में तो इसका काम भी रुक गया था काफ़ी समय तक, अभी फिर से कुछ चालू हुआ है, काम देखने को मिल रहा है। बाकी तकलीफ़ बहुत हो रही है इस एरिया में। ये काफ़ी यहाँ के लोगों ने सबने उनको गए थे उनके पास कि इस काम का क्या हो गया, कितना समय लगेगा, इसको जल्द से कराओ, पर कोई ऐसी खास सुनवाई नहीं हुई कोई कामों की चीज़ों की। कि जो प्रोजेक्ट यहाँ आए हैं, जितने भी आज इतने चिकली लेआउट में, इस डिप्टी सिग्नल में, इतने एतराब में, इनको जल्द से जल्द कंप्लीट किया जाए। यहाँ के लोगों को काफ़ी तकलीफ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इन पुलों के निर्माण के समय से लेकर आज तक पूर्व नागपुर के लोग सिर्फ पुल के पूरा बनने के इंतजार में ही जीवन यापन कर परेशानियां झेल रहे हैं, मगर ये परेशानी कब खत्म होगी ये कोई नहीं बता सकता। लेकिन आने वाले चुनाव में इसका असर सत्ताधारी पार्टी के वोटों को काटने के लिए जरूर होगा। है कई खबरें चली इस पुल के परेशानियों को लेकर। विकास के नाम पर यह पुल बनाया गया है। कार्य सम्राट आमदार कृष्णाजी खोपड़े इस पुल के लिए प्रयत्नरत थे। ये पुल आया, ये पुल को बनाए जाने की शुरुआत हुई। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इस पुल की आधारशिला रखी और उसके बाद ये पुल बनना शुरू हुआ।
ये कहानी यहाँ पर समाप्त नहीं होती। इसके बाद में जो हुआ वो यहाँ परिसर के जो लोग हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा दुखद है। वो जो परेशानी उस दिन से शुरू हुई थी वो परेशानी आज भी शुरू है, क्योंकि ये पुल अभी तक बना नहीं है पूरी तरीके से, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ के कॉन्ट्रैक्टर पता नहीं किस गवर्नमेंट को मानते हैं और किस गवर्नमेंट की बातें सुनते हैं। ये जितना भी आप मेरे पीछे रोड देख रहे हैं, ये बनाकर सुचारू रूप से यहाँ पर आने जाने वालों के लिए रास्ता बनाने का काम इस कॉन्ट्रैक्टर का रहता है। मगर जिस तरीके से ये रास्तों की स्थिति है और जिस तरीके से ये रास्ते अभी जिस अवस्था में है, उसके लिए पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्टर जवाबदार है, मगर कोई भी इस पर आवाज़ उठाने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी बात, यहाँ पर जो परेशानियाँ हो रही है, ये परेशानियाँ ऐसा नहीं है कि लोक प्रतिनिधि और साथ ही साथ बाकी लोगों से इसे अवगत नहीं है। हर कोई इससे अवगत है, हर कोई आवाज़ उठाता है, मगर ये वो कॉन्ट्रैक्टर हैं जिस पर जू तक नहीं रेंगती और वो अपनी मस्ती में मस्त है और अपनी मस्ती में ही काम कर रहे हैं, मगर परेशानियाँ लोगों को हो रही है। कार्य सम्राट कृष्णा भाऊ खोपड़े, इनके प्रभाग में, इनके एरिया में यहाँ पर जो कार्य करने वाले जो नौकरशाही है, ये उसकी परेशानी है। ये नौकरशाह किसी को नहीं मानते, ये कॉन्ट्रैक्टर किसी को नहीं मानते। आप चाहे जितना भी चिल्ला ले, जितना भी परेशान हो ले, मगर इस जगह पर सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यही सामने आएगी कि काम तो भाई हम हमारे हिसाब से ही करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट नितिन रावेकर के साथ नीलेश फरकाड़े, नागपुर समय न्यूज़ के लिए।